इस बार होली के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। होलिका जब हम जलाते हैं तो हम कहीं चौराहे पे या कुछ सब चीज़ तो जितने भी नेगेटिविटी रहती हैं आसपास के वातावरण में उस होलिका दहन के साथ ही वो सारे समाप्त हो जाती हैं। और ऐसी मान्यता है उस राख को यदि हम अपने घर में ले जाते हैं रखते हैं तो घर में भी कोई नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है तो दूर होती है, घर में पॉजिटिविटी का वास होता है। तो ऐसे हिरण्यकश्यप के शिष्य आज भी हैं जिन्हें नशा करना है, जिन्हें लड़ाइयाँ करनी है, जिन्हें भेदभाव करना है। होली कब है होली? गब्बर सिंह तो ये बहुत बार पूछ चुका है और गब्बर के मुंह से ये डायलॉग भी आपने बहुत बार सुन लिया है। और अब होली का त्योहार भी आने वाला है तो आज पुनः हमारे बीच आचार्य रजनीश शास्त्री जी यहाँ मौजूद हैं जो लगातार धर्म अध्यात्म का ज्ञान हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को देते रहते हैं। तो अब होली भी आने वाली है तो आज हम आचार्य जी से ये जानने पहुंचे हैं कि होली कब है और होली पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और यही सब जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको भी देंगे। तो आचार्य जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका और धन्यवाद है आपका कि आप हमारे दर्शकों को लगातार धर्म अध्यात्म का ज्ञान देते रहते हैं। जी धन्यवाद सारे दर्शकों को, जय सिया राम, और आप की पूरी टीम, द न्यूज वाला की पूरी टीम को जो समय समय पर हमारी बातों को हमारे दर्शकों के बीच लेकर के जाते हैं। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद। आचार्य जी, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि होली कब है होली, जो गब्बर सिंह आखिर बार बार पूछता रहता है। तो आज हमारे दर्शकों को बताइए अब होली कब है? जी बहुत अच्छा प्रश्न है। और जैसे कि आप लोग हमेशा ही देखते रहते हैं, हम हमेशा पर्वों को लेकर के आपके बीच आते हैं और सही जानकारियाँ उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। तो आज जैसा आपका प्रश्न है होलिका को लेकर के, होलिका यानी ये उत्सव जो है ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। और होली से पूर्व जो होलाष्टक लगते हैं, होलाष्टक दिनांक 17 तारीख से प्रारंभ हो चुके हैं। होलाष्टक जिन दिनों में प्रहलाद जी को उसके पिता द्वारा कष्ट दिए गए थे, यातना दी गई थी, इन होलाष्टकों में हम दुख शोक प्रकट करते हैं। इसलिए कोई मांगलिक कार्य जो होता है वो वर्जित होता है, लेकिन भगवान की पूजा पाठ, देव उपासना, अभिषेक या कोई भी पूजा पाठ आराधना के लिए, साधना के लिए बड़ा अच्छा पर्व है, बड़ा अच्छा काल रहता है होलाष्टक। होलाष्टक में कोई भी मांगलिक कार्य है, नवीन गृह प्रवेश है या कोई आपको दुकान आदि का उद्घाटन करना है तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करें। कुछ गाड़ी मोटर खरीदना भी अवॉइड करें। और जब तक होलिका अर्थात बुराई पर सत्य की विजय नहीं हो जाती तब तक हम सब लोग भी होलाष्टक को मनाते हैं। जैसा कि आपका प्रश्न है होलिका कब है, हमारे यहाँ होलिका पर्व में भगवान द्वारा अपने भक्त की रक्षा करना और दुष्टों का दमन करना यह दिखाया गया है, यह समझाया गया है। और इस दिन होलिका समाप्त हो जाती है अपने बुराई के साथ ही। इसलिए हम जीवन में जितना भी बुराइयों को धारण करेंगे, जितने भी गंदगी को धारण करेंगे तो स्वतः ही वह हमारे विनाश का कारण बनता है। होलिका रंगों का पर्व है और रंगों का पर्व इसलिए है कि जब होलिका जल गई तो सारे भक्तों ने, सारे जो भगवान के भक्त हैं उन्होंने वहाँ राख को उठा करके एक दूसरे पर उड़ेला, उसे धीरे धीरे रंग का माध्यम बना दिया गया। और राक्षस लोगों ने अन्य माध्यमों से उसे अपनाया। तो जो राक्षस लोग हैं वो भी होलिका मनाते हैं अपने तरीके से, जो भक्त लोग हैं वो भगवान की भक्ति में शांति के साथ इस पर्व को मनाते हैं। दिनांक 24 तारीख और 25 तारीख में पूर्णिमा आ रही है। दोनों दिन 24 तारीख को लगभग 10 बजे से पूर्णिमा का प्रारंभ काल हो जाएगा, जो कि 25 तारीख तक दिन सोमवार के दिन लगभग 12:30 बजे तक पूर्णिमा रहने वाली है। इसलिए चंद्र व्यापनी जब पूर्णिमा रहेगी तो वही दिन मान्य होगा। इसलिए 24 तारीख का दिन होलिका दहन के लिए सर्वोत्तम है। इसमें हमें भद्रा से बचकर रहना चाहिए। और इसमें भद्रा का जो समय है रात 11:15 बजे तक आ रहा है। भद्रा काल में हम होलिका दहन नहीं करते, इसलिए जो सर्वोत्तम समय होलिका दहन का है वो रात को 11:15 बजे के बाद दिनांक 24 तारीख को रहेगा। लेकिन आवश्यक परिस्थिति हो तो एक कुछ समय के लिए भद्रा मुख काल में रहता है और कुछ समय भद्रा पुच्छ काल में रहता है। पुच्छ काल का जो समय है वो भद्रा का लगभग शाम को 6:34 से प्रारंभ होकर के 7:54 तक भद्रा पुच्छ काल में रहेगा। इसलिए यदि आवश्यक परिस्थिति हो तो इस काल में भी होलिका दहन हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सर्वोत्तम जो समय रहेगा
वो रात को 11:15 बजे के बाद रहेगा। इसलिए होलिका दहन जो है वो 24 तारीख को मनाना श्रेयकर है। और 25 तारीख को फाग अर्थात हम एक दूसरे के ऊपर प्रेम का रंग लगाते हैं, होलिका नहाते हैं, भगवान की भजन पूजन कीर्तन करते हैं। होलिका के दिन हम भगवान देव दर्शन करते हैं, भगवान श्री राम हनुमान जी को रोट आदि चढ़ाते हैं, हलवा चढ़ाते हैं, पूरी चढ़ाते हैं। और भगवान के क्योंकि पर्व में हमारे यहाँ सिद्धांत यही है कि हुड़दंग का विषय नहीं है, ये नशे का विषय नहीं है, ये विषय शांति का, ये विषय आनंद का, ये विषय उत्साह का है, ये विषय भगवान की भक्ति का है। तो अपने त्यौहार को भक्ति भाव के साथ हम सब लोगों को मनाना चाहिए। जी धन्यवाद आचार्य जी। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि जैसे होली पर कुछ लोग होते हैं कि नशा करते हैं, मदिरा का पान करते हैं और खूब हुड़दंग मचाते हैं और लड़ाइयाँ भी होली के दिन बहुत सारी देखी जाती है। और जैसा कि आचार्य जी ने बता दिया है कि 24 तारीख को छोटी होली मनाई जा रही है, होलिका दहन 24 तारीख को, होलिका दहन 24 तारीख की है और 25 मार्च की फाग मनाया जा रहा है। और आपने ये भी बताया कि जब होलाष्टक लगेगा यानी कि होली के पहले हमें कोई भी शुभ कार्य या 8 दिन जो होते हैं अष्टमी से प्रारंभ हो गए हो और होलिका दहन जब तक नहीं होता तब तक दिक्कत रहे। होलिका दहन तक हमें कोई शुभ कार्य नहीं करना है और 25 तारीख के बाद होली के बाद हम कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। आचार्य जी इस बार ऐसा भी सुनने को आया है कि इस बार होली के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है, सच में चंद्र ग्रहण लग रहा है इस बार? और अगर लग रहा है तो फिर पूजा का कैसे लोग करेंगे पूजा जाकर? ऐसे ग्रहण का कोई वर्णन हमारे पंचांगों में नहीं है। कई बार कोई उपछाया होता है या कोई छाया आदि होती है तो उसको भी आजकल टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा प्रचारित किया जाता है। लेकिन जब भी ग्रहण आदि होता है तो हम लोग पूर्व में ही आप लोगों को संकेत कर देते हैं या बता देते हैं ऐसा कोई ग्रहण नहीं है। किसी संशय में आप न रहें, अपना होलिका दहन आराम से करें। आचार्य जी जो महिलाएं होलिका दहन के टाइम पर पूजा करने जाती है तो वो अपने सामग्री में, पूजा की सामग्री में क्या क्या चीज़ सम्मिलित करें और सही तरीका क्या है? जैसे हम देखते हैं होलिका दहन के चक्कर काटे जाते हैं, उनकी परिक्रमा की जाती है, तो उन सब का पूजा विधि का सही तरीका क्या है? देखिए पूजा विधान तो ऐसा है, हमारे यहाँ प्राचीन मान्यता यही है। हम सब लोग होलिका में जा कर के, हम जब छोटे छोटे भी होते थे और भी देखते आ रहे हैं चीज़ों को, तो होलिका दहन का जो विधान है पूजन का, हम वहाँ पर वस्त्र आदि भी अर्पण करते हैं, एक कच्चा सूत भी लपेटते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के साथ ही गाँव में तो उपले आदि ले जाने का भी विधान है। और पहले वो खिलौने वगैरह भी होते थे, बच्चों को गले में डाल के ले जाए जाते थे, हम भी अपने गलों में डालते थे। कि उसका भी क्या वो रहता है कि उसका भी विधान है। देखो वो जो हम देखते हैं होलिका दहन में एक राक्षसी का वध हुआ और एक भक्त की रक्षा हुई है। और चूँकि भगवान जिसकी गोद में बैठ गए हैं वो तो वैसे ही पूजनीय हो गई। यदि भगवान ने जिसको स्पर्श कर दिया तो भगवान के जिसके चरण जिसने पकड़ लिए, भगवान का सानिध्य जिसने पा लिया है, तो ऐसे होलिका का भी उद्धार हुआ है, वो मुक्त हुई है अपनी वासनाओं से। और वो भगवान कोई ना कोई प्रारब्ध उसका भी ऐसा रहा है कि भगवान को उसने अपने गोद में बिठाया है, तो गोद में बिठाने का ही जलाने का प्रयास किया। लेकिन वो कहते हैं कि चाहे आप बिजली को आप चाहे जाने में छुओ चाहे अनजाने में छुओ तो वो आपको करंट लगाएगी। अग्नि को आप चाहे जानबूझ के छुओ या अनजाने में वो जलोगे आप। वैसे भगवान का नाम है, यदि जानबूझ कर भी लो या तो अनजाने में भी लो तो आपका कल्याण ही होने वाला है। तो होलिका का भी कल्याण होगा, इसलिए होलिका माता का भी हम पूजन करते हैं। और जो आपने कहा कि भाई एक तो हुड़दंग मचाते हैं और एक रंग उड़ाते हैं, तो देखिए उस होलिका में भगवान के भी भक्त रहते हैं, जो उसकी राख लेकर के पहले भक्तों ने एक दूसरे के ऊपर खुशी मनाई कि होलिका जल गई और भगवान के भक्त बच गए। और एक तरफ हिरण्यकश्यप के भी शिष्य हैं जो दंगे फसाद वाले हैं। तो ऐसे हिरण्यकश्यप के शिष्य आज भी हैं जिन्हें नशा करना है, जिन्हें लड़ाइयाँ करनी है, जिन्हें भेदभाव करना है। तो हिरण्यकश्यप के शिष्य आज भी हैं, भगवान के भक्त आज भी जो शांति प्रिय तरीके से करते हैं। तो होलिका दहन में हमें एक परिक्रमा लेनी चाहिए, कच्चा सूत लपेटना चाहिए, कपूर आदि आप वहाँ ले जाएं, लौंग ले जाएं, इलायची ले जाएं। पहले उपले वगैरह भी ले जाए जाते थे, आप भी ले जा सकते हैं। तो जो भी मिष्ठान आदि है कुछ वो तो अर्पण कर दें। और वहाँ पे पितरों के निमित्त भी हम दान आदि किया करते थे पहले शुरू से ही। तो वहाँ कोई अपने पितरों के निमित्त कोई साड़ी, कोई वहाँ पर ब्राह्मण बैठा हो तो कोई साड़ी है या कोई वस्त्र है या कोई आटा या चावल, जो भी आप लोगों की श्रद्धा रहती है
तो वो आपको करना चाहिए विधिवत, और होली माता की पूजा करनी चाहिए और भगवान के दर्शन भी मंदिर में जरूर करने चाहिए। आचार्य जी, जैसे अभी आपने राख का जिक्र किया कि होलिका दहन के बाद जो राख होती है वो लगाई जाती है, तो अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि होलिका दहन के बाद जो राख बच जाती है तो रात के समय उसको घर पे लेके जाया जाता है, राख को इकट्ठा करके और उसे घर में रखा जाता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, मैंने बताया ना, भगवान को जैसे हमने गोद में बिठा लिया हो उसका तो कल्याण आप समझ ही सकते हैं। लेकिन होलिका जब हम जलाते हैं तो हम कहीं चौराहे पे या कुछ सब चीज़, तो जितने भी नेगेटिविटी रहती हैं आसपास के वातावरण में, उस होलिका दहन के साथ ही वो सारे समाप्त हो जाती हैं। और ऐसी मान्यता है, उस राख को यदि हम अपने घर में ले जाते हैं, रखते हैं, तो घर में भी कोई नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो दूर होती है, घर में पॉजिटिविटी का वास होता है। ठीक है आचार्य जी, अभी कल ही एक ऐसा देखने को मिला है, खबर आई है कि बरसाना में लड्डू मार और लठमार जो होली होती है वहाँ पर खेली जा रही थी, तो वहाँ पर भगदड़ मच गई और 20 से ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पर घायल हो गए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हम तो श्रद्धा के लिए भगवान के पास जाते हैं, त्यौहार मनाने जाते हैं, लेकिन इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मतलब मैनेज नहीं कर पाते हैं और ऐसा मतलब सिचुएशन देखने को मिलती है। तो क्या ये सही है कि हम त्यौहार के दिन मतलब ऐसे मंदिरों में जाएं और मतलब त्यौहार मनाएं, या हमें घर में रह के ही त्यौहार मनाने चाहिए? क्या सही है आपकी नज़र में? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी हम साधना करते हैं, जब भी हम तप करते हैं, तो हमें एकांत चाहिए होता है जी। लेकिन जब हम वही बात करेंगे, जब हमें हरिनाम संकीर्तन करना हो, सत्संग करना हो, तो उसमें संख्या चाहिए लोगों की। भगवान के नाम का संकीर्तन जब भी होता है तो संख्या बल चाहिए सत्संग के लिए। जो साधना है, जो तप है, जो भगवान का ध्यान है, वो एकांत का ही विषय है। और आजकल ये बहुत देखा जाता है कि कहीं पर जाकर के भीड़ ऐसे इकट्ठा हो जाती है, ऐसे एकत्रित हो जाती है कि वहाँ जाके हमारा कल्याण होगा, वहाँ जाके हमारा कल्याण होगा। तो इससे हमें बचना चाहिए, और आडंबर से भी बचना चाहिए। और ध्यान साधना एकांत का ही विषय है, भगवान की भक्ति भी एकांत का ही विषय है। संकीर्तन में ज़रूर हम काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं सत्संग में, लेकिन भगवान की जो भक्ति है वो नियमित संयमित होती है, अनुशासन के साथ होती है। तो ऐसा हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बहुत भीड़ भाड़ से हमें बचना चाहिए, और वहाँ जाकर कहीं तीर्थों पर जाकर के कोई उड़दंगा या कुछ इस तरह का नहीं करना चाहिए। हमें सदाचार का अनुपालन करना चाहिए, अपने चरित्र में श्रेष्ठता रखनी चाहिए। और बाकी तो देखो, मैंने बताया कि संसार में हिरण्यकश्यप के भी भक्त हैं और भगवान के भी भक्त हैं। तो कुछ हिरण्यकश्यप के भक्त जो हैं वो ऐसा करते हैं, तो उन्हें भगवान की शरण में आना चाहिए, तभी कल्याण होगा। चलिए, धन्यवाद आचार्य जी। मुझे लगता है होली कब है होली का इसका आंसर मिल गया है, जवाब मिल गया है। अब बार बार गब्बर नहीं पूछेगा कि होली कब है। तो इस वीडियो में हमने आपको होली से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर लगता है आपको मिल ही गए होंगे। तो हम फिर जुड़ेंगे आपसे किसी और विषय को लेकर, किसी और जानकारी को लेकर, और तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्कार, धन्यवाद।